हेलो दोस्तों, स्टडी राउंड के डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो उत्तराखंड एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी आपकी सहायता कर सकते हैं। तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है महेंद्र कुमारी किसके बचपन का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी शिवानी गोरापंत, ऑप्शन नंबर डी मन्नू भंडारी और ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी मन्नू भंडारी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है मन्नू भंडारी के पति का क्या नाम है। तो आइए जानते हैं मन्नू भंडारी के पति का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र भंडारी, राजेंद्र पाल, राजेंद्र यादव और राजेंद्र सिंह। तो मन्नू भंडारी के पति का क्या नाम है? राजेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 3 है किस भाषा को तिरहुतिया के नाम से भी जाना जाता है। तो तिरहुतिया, देखिए तिरहुतिया के नाम से हमारी जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए मैथिली भाषा को। क्वेश्चन नंबर 4 है चश्मा किस भाषा का शब्द है। तो देखिए चश्मा किस भाषा का शब्द है। तो चश्मा हमारा फारसी भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 है जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है तो वह बन जाता है। तो क्या बन जाता है जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रेरणार्थक क्रिया को पहचानिए या प्रेरणार्थक क्रिया का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा हमने दौड़कर कार पकड़ी, ऑप्शन नंबर बी मोहन तुतलाना कम नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर सी खाना खाया और ऑप्शन नंबर डी खबरी ने पुलिस से दोषी को पकड़वाया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होता है, खबरी ने पुलिस से दोषी को पकड़वाया। आइए प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। वाच्य का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए व्याकरण का विषय, ऑप्शन नंबर बी बोलने का विषय, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोलने का विषय। तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 के आधार से हम क्या कहना चाहते हैं। प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र। तो देखो प्रधानाचार्य को बचपन में आपने छुट्टी लेने के लिए कभी पत्र लिखे होंगे अपने प्रधानाचार्य को, तो हम क्या कहते थे उसको? प्रार्थना पत्र। तो उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रार्थना पत्र। प्रश्न संख्या 10 सही सुमेलित कीजिए। यह तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सुमेलित करना है। तो घोड़े का हमारा तत्सम रूप होता है घोटक, बिल्कुल सही है। ज्ञान का हमारा तत्सम रूप होता है ज्ञान, बस वर्तनी को ध्यान से देख लीजिए हिंदी और संस्कृत में। और ओझा का होता है उपाध्याय और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि ये सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 11 दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है। तो ये देखिए ये विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द वाला सवाल बनता है हमारा। तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी वन, ऑप्शन नंबर सी दोआब और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर हमारा सी, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। और प्रश्न संख्या
12 की तरफ बढ़ते हैं। पहला राजभाषा आयोग कब आया था? तो हमारा पहला राजभाषा आयोग 1955 में आया था। 1955 में आया था, जिसकी अध्यक्षता बीजी खैर ने की थी। और 1955 में आया था। इसने अपनी पहली रिपोर्ट 1956 में दी थी। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 में क्या है? उभयलिंग शब्द क्या है? तो देखो, निम्नलिखित में से उभयलिंग शब्द कौन सा है? तो उभयलिंग शब्द वो होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान होते हैं। तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, सचिव। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 के अंतर्गत लिखा हुआ दांत का पर्यायवाची शब्द है। तो दांत का पर्यायवाची शब्द देखना है। दंत बिल्कुल होता है, दाड़िम, रद भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ही सही है, जबकि हमारा दाड़िम होता है अनार का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में है कपीस में संधि है। तो कपीस में कौन सी संधि है? तो कपीस में हमारी दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 16। प्रतिकूल में उपसर्ग है। सीधी सी बात है, प्रत्यय हमारे पहले आते हैं और प्रत्यय हमारे बाद में आते हैं और उपसर्ग हमारे पहले आते हैं। तो प्रतिकूल में कौन सा है? उपसर्ग है, तो प्रति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का, ज़्यादातर विद्यार्थी वर्तनी में बहुत परेशान होते हैं, इसलिए वर्तनी के सवालों को ध्यान से देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला वाक्य है मोहन बाजार जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है रीना सोती है। ऑप्शन नंबर सी है आदर्श ने पत्र लिखा। और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो तात्पर्य होता है ये सभी सरल क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19। आज़ाद शब्द का विलोम क्या होगा? ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। तो आज़ाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए मुक्त, ऑप्शन नंबर बी कैदी, ऑप्शन नंबर सी गुलाम और ऑप्शन नंबर डी शून्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुलाम। प्रश्न संख्या 20। दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर ए ई, बड़ी ई जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा छोटा आ। ऑप्शन नंबर सी ए, जिसको हम ए से एड़ी वाला पढ़ते हैं। और ऑप्शन नंबर डी ऋषि। तो हमारा इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक दीर्घ स्वर है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।